अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम जले हुए बालों को कैसे ट्रीट करें। इनका बाल बिल्कुल जल चुका है, ये देखें सारे बाल इनके अब 2 इंच के करीब तक तो इनके बाल सर पे मौजूद हैं, लेकिन जो नीचे वाला बाल है वो टूट-टूट के तकरीबन ज़्यादातर बाल इनके झड़ चुके हैं। और नीचे जैसे-जैसे नीचे आए तो ये देखें बाल नीचे तो बहुत ही कम रह गया है और बाल बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा खुरदरा बाल था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने बालों को शैम्पू से वॉश करवाया तो मैं खुद हैरान हो गई कि अब मैं इनको सुलझाऊँ कैसे। बिल्कुल बाल ऐसे बन गए थे जैसे रुई को जैसे हम गीला कर लें। तो काफ़ी देर से मैं बालों को हल्के-हल्के सुलझा रही थी क्योंकि बाल तो पहले ही ख़त्म हो चुका है तकरीबन। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, तो ये देखें बाल इनका। बहुत मुश्किल से मैंने इनके बालों को सुलझाया और आपको पता होगा कि हम जब भी केराटिन करते हैं, रिबॉन्डिंग का तो सोचें भी मत, इनके बालों पे रिबॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती। इनके बालों में मैंने केराटिन सोचा या प्रोटीन भी हो सकता था इनके बालों में, वो भी बहुत बेस्ट था और मेरे पास केराटिन अवेलेबल था और अच्छी कंपनी का था। फिर मैंने सोचा चलो मैं यही कर दूँ क्योंकि थोड़ी-सी स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट भी आ जाएगा, तो बाल इनके लिए सुलझाना जो है ना वो आसान हो जाएँगे। जब भी हम केराटिन की किट लेते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। एक शैम्पू, एक फर्स्ट क्रीम यानी कि जो कि केराटिन होता है और तीसरा मास्क होता है या फिर कंडीशनर होता है। ठीक है, इनके बालों को मैंने वॉश करवा दिया था और अब ये देखें, इनका ये बाल है देखें। हालाँकि ये सुलझा हुआ बाल है, सुलझाया हुआ बाल है, ये कंडीशन देखें ज़रा बालों की। बहुत ज़्यादा डैमेज्ड बाल हैं ये, बहुत ज़्यादा। अब इनको मैं केराटिन की फर्स्ट क्रीम लगवा रही हूँ। मेरी स्टूडेंट वर्क कर रही हैं, मैं पास ही खड़ी थी और इनको फर्स्ट क्रीम लगा रहे हैं हम इसकी केराटिन की और अच्छे तरीके से एमल्सिफ़ाई करना है, ठीक है? इनको एमल्सिफ़ाई करके फिर हम इनको 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इनका बाल कैसे जला था कि इन्होंने मुझे बताया ये इनको नहीं पता था, अब हर किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने बग़ैर डेवलपर के ट्यूब लगाई थी तो मेरा बाल जल गया। हालाँकि ऐसा नहीं होता कि आप बग़ैर डेवलपर के ट्यूब लगा लें सिर्फ़ और बाल जल जाए। असल में इन्होंने फिर बाद में जैसे-जैसे बातें हो रही थी तो फिर इन्होंने बाद में बताया कि इन्होंने 2 महीने पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी और फिर उसके बाद इन्होंने सैलून से जाकर कहीं से पूरे बालों पे ब्लीच करवाया है। वो ब्लीच से इनका बाल असल में जला है। हमने बालों में एमल्सिफ़ाई करके फर्स्ट क्रीम को 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब बालों को कूल एयर से इनको ड्राई करेंगे बालों को, ठीक है? आपने हीट नहीं देनी बालों को और अच्छे तरीके से आपने 100% बालों को ड्राई करना है। 100% बालों को ड्राई करके फिर आपने आयरनिंग की तरफ आ जाना है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? मैं बता रही थी कि इन्होंने जब पूरे बालों में ब्लीच करवाई है ना, तो अब देखो अब ये देखें ना आप जिन्होंने सैलून में इनके बालों में ब्लीच लगाई है, उनको पता होना चाहिए था कि जो रिबॉन्डिंग वाले बाल हैं, उन पे हम इस तरह ब्लीच नहीं कर सकते। अब 40 वॉल्यूम के साथ जब इन्होंने सारे बालों पे ब्लीच की, बालों ने तो जलना ही था। वो तो फिर इन्होंने कलर का तो नाम ही हुआ कि इनका बाल उससे जल गया है। तो अब ये इनका बाल सुलझाना भी बहुत मुश्किल था। अब इनको जो मैं केराटिन कर रही हूँ, इससे ये होगा कि इनके बालों में स्ट्रेटनिंग इफ़ेक्ट भी आ जाएगा काफ़ी और मैनेजेबल हो जाएंगे। इनको सुलझाना आसान हो जाएंगे और अच्छे तरीके से ये कॉम्ब कर सकेंगी बालों को। और असल में हकीकत तो यही है कि इन बालों से जभी जान इनकी छूटेगी जब इनके बाल ये कट जाएंगे। या तो इनको कटिंग करवानी होगी, लेकिन अभी बाल तो फिर सर पे तो रहेगा ही नहीं क्योंकि 2-2 इंच के करीब ही इनके जो बाल है वो इनका वो वर्जन बाल है। जो नीचे वाला जितना भी ये गोल्डन कलर का बाल है ये सारा डैमेज्ड है और सारा ये या तो खुद ही टूट-टूट के गिर जाएगा या फिर इनको काटना ही पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता रही थी कि इनके बालों की ग्रोथ अच्छी है, बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो चलो ये भी एक अच्छा साइन है इनके लिए। अच्छा, जब आप ऐसे बालों पे जब आप स्ट्रेटनिंग करें तो आपने स्ट्रेटनर का टेम्परेचर 230 से किसी सूरत ज़्यादा नहीं करना, या हो सके तो 200 कर लें क्योंकि बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाजुक है।
ठीक है। अब कई स्ट्रेटनर ऐसे होते हैं कि उनका जो टेम्परेचर होता है ना वो 400, 500, 700, 800 तक मैंने देखे हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर के उनका टेम्परेचर होता है। लेकिन आपने ज़्यादा टेम्परेचर 200 से या 230 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। और जिस तरह हम केराटिन में बार बार तकरीबन 8-8 दफ़ा तकरीबन यूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग करते हैं, आप बिल्कुल ज़्यादा बेशक ना करें। 5 या 6 दफ़ा भी कर लें तो 230 टेम्परेचर पे तो इनके लिए अभी इतने इनके बालों के लिए वो ही काफ़ी होगा। अब ये मैंने इनको जब बालों को मैंने पूरी स्ट्रेटनिंग कर ली थी तो फिर मैंने बालों को जैसे अच्छे तरीके से एमल्सिफाई करके कंडीशनर लगाया था, जो 3rd स्टेप है। और बालों को अब ये देखिए अभी वॉश के भी बाल गीले भी हैं, आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए अभी नीचे से बाल गीले भी हैं। और मैंने जस्ट इनके बालों को ड्राई किया है और ये देखिए इनके बाल अब किस कदर मैनेजेबल और सॉफ्ट हो गए हैं इनके बाल। और इस तरह आप इन बालों को हैंडल कर सकती हैं। ये देखिए अब ये आराम से कॉम्ब भी कर लेंगी, अब इनके बाल रिपेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।